कृष्ण की वाणी। बच्चे, हर कोई तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरे, ये उम्मीदें मत लगाओ सबसे। क्यों लगा रहे हो उम्मीदें? फिर कल को तुम खुद ही परेशान हो जाओगे कि कृष्ण, मैंने उससे उम्मीद लगाई थी और उसने मेरी वो चीज़ पूरी नहीं की। मत करो ऐसा, मत दो अपने आप को दुख, मत हो परेशान। आज तुम परेशान नहीं हो रहे हो, मुझे मालूम है कुछ हद तक, लेकिन आने वाले कल में बहुत परेशान हो जाओगे। लेकिन अभी तुम्हारी उम्मीदें कम हैं और आने वाले वक्त में और बढ़ जाएंगी और बढ़ जाएंगी, क्योंकि इंसान की उम्मीदें ना किसी से कम नहीं होती, वो बढ़ती रहती हैं। तो उम्मीदें क्यों कर रहे हो? बिल्कुल भी मत करो। उम्मीदें करोगे तो परेशान हो जाओगे। अगर उम्मीदें करनी है तो मुझसे करो। मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर विश्वास रखो कि तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। और जब मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता हूँ ना, तो तुम्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो ना? और सुनो, जब तुम आरती में शामिल हो ना मेरे, तो मेरी नज़रों की तरफ एक नज़र मार लेना। तुम्हें मैं कुछ दिखा जाऊंगा आज, कुछ एहसास करा जाऊंगा। ऐसा एहसास जो इससे पहले तुम्हें कभी नहीं हुआ, ऐसा अनुभव जो इससे पहले तुम्हें कभी नहीं हुआ। कुछ अलग सा एहसास, कुछ अलग सी चीज़, कुछ अलग सी अनुभूति तुम्हारी आज होगी, तुम्हारे साथ आज होगी, तुम देखना। और सुनो, खोने का डर है ना तुम्हें, किसी अपने को खोने का डर, उस खोने के डर को निकाल दो मेरे बच्चे। अगर तुम बहुत अच्छे से हो ना, बहुत प्यार से हो ना, तो वो कहीं नहीं जाएगा तुम्हें छोड़कर, कभी नहीं जाएगा। बल्कि अपने आप को ऐसा बना लो, इतना प्यारा बना लो कि उस इंसान को ना तुमसे जो मिले ना, वो किसी और से ना मिले। वो इतना तुमसे जुड़ाव महसूस करे ना, इतना तुमसे अपनापन महसूस करे कि वो कहीं जा ही ना पाए। अगर जाना चाहे भी ना, तो लौट कर तुम्हारे पास आ जाए। बल्कि उसके मन में तुम्हें खोने का डर हो, तुम्हारे मन में नहीं। क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में अगर मैं कुछ लेकर आया हूँ ना, तो वो मेरी मर्ज़ी से आया है और वो जाएगा भी मेरी मर्ज़ी से। ऐसे तो नहीं जाने दूंगा उसे, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। क्योंकि बहुत दिनों बाद मेरा बच्चा खुश हुआ है, बहुत दिनों बाद मेरे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आई है, या कह लो कि कई महीनों, कई सालों बाद बहुत मुश्किलों से खुश हुआ है मेरा बच्चा। ऐसे कैसे मैं उसकी खुशियों को छीन लूँ? हाँ। और सुनो, हर रोज़ ना सकारात्मक रहा करो। हर रोज़ परेशानियों से जूझने की ना हिम्मत रखो अपने अंदर कि तुम सब कुछ कर सकती हो और कर जाओगी। तुम्हें लगता है ऐसा कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन जब करने पर आते हो ना, तो फिर तुम ही वो सब चीज़ें कर जाते हो और मैं भी अचंभित रह जाता हूँ। मैं भी ये सोचता हूँ कि अरे वाह, ये कैसे कर गए तुम? वो तुम ही होते हो, तुम ही मेरे बच्चे, हाँ तुम ही। तुम ही से कह रहा हूँ मैं। तुम ही वो सब चीज़ें ऐसे कर जाते हो ना कि जैसे कि कुछ था ही नहीं। तुम्हें शुरुआती दौर में बहुत मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे कर कर तुम खुद ही उसे आसान बना देते हो। मुझे मालूम है कि तुम कर सकते हो। हर रोज़ ना अपने आप को थोड़ा थोड़ा समय देना शुरू करो। हर क्षण, हर काम को अच्छे से करना शुरू करो, उसे महसूस करो, मुझे महसूस करो, मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे काम, तुम्हारी प्रगति आगे होगी, तुम्हारे रास्ते आगे हैं, विश्वास रखो। और अपने अंदर जो नफ़रत है ना, इसे मत पनपने दो, क्योंकि नफ़रत जो है ना मेरे बच्चे, वो अंदर से खोखला करती है। जिसके लिए भी तुम नफ़रत लेके बैठे हो ना, उन नफ़रतों को तुम निकाल दो। देखो, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुम उसे माफ़ कर दो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं कह रहा उसे माफ़ कर दो, क्योंकि उसने वो सब अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ, बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ, तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर का जो बोझ है ना, वो कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर तो मैं हूँ ना, तुम्हारे अंदर सकारात्मकता है, तुम्हारे अंदर प्यार है, विनम्रता है। अगर नफ़रत होगी तो प्यार और विनम्रता में, नफ़रत में लड़ाई झगड़े होंगे ना, तो कैसे चलेगा? तो नफ़रत तो हावी हो जाएगी ना सकारात्मकता पे। तो फिर, हाँ, फिर बोलो, फिर मैं क्या करूँगा? फिर तुम इतने नकारात्मक हो जाते हो, इतने नकारात्मक हो जाते हो कि क्या ही बोलूँ तुम्हें। अपने अंदर से देखो, बोझ हटा लो, अपने अंदर का बोझ निकाल लो। मैं ये नहीं कह रहा कि माफ़ कर दो, लेकिन उनके अंदर की बातों को, उनकी चीज़ों को अपने अंदर से निकाल दो और निकाल कर एक बाहर फेंक दो। जैसे कि एक कचरा बाहर फेंकते हैं ना, ऐसे बाहर फेंक दो। क्योंकि तुम्हें अपने अंदर कचरा नहीं लेना, तुम्हें सुकून चाहिए, तुम्हें खुशी चाहिए ना, तो वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम चिंता मत करना, तुम्हारी प्रगति होगी। और ये दुनिया से जो तुमने नाता जोड़ रखा है ना, ये दुनिया से नाता मत जोड़ो। नाता जोड़ना है तो अपने कृष्ण से जोड़ो, अपने लड्डू गोपाल से जोड़ो, क्योंकि निभाने वाला तो मैं हूं ना। चाहे एक पल को ना मेरा बच्चा मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं अपने बच्चों का परित्याग कभी नहीं करता। आजमा लेना, तुम जब चाहो ना मुझे आजमा लेना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा था, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और आगे भी तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा। और जब भी कहीं जाते हो ना, तो अपने सामान की सुरक्षा तुम खुद से किया करो।
बार बार नहीं बचा सकता तुम्हारे सामान को, हर बार तुम्हारे सामान को मैंने बचाया, लेकिन कभी कुछ रह गया तो फिर क्या करोगे? फिर कोई चीज़ खो गई तो परेशान हो जाओगे ना। इस बार तो मैंने बचाया और इससे पहले भी एक दो बार बचा भी चुका हूँ, और तुम्हें मैंने सतर्क भी किया कि अपने सामान की सुरक्षा खुद करो। तुम कभी किसी के भरोसे छोड़ते हो तो कभी किसी और के भरोसे। अपने सामान की सुरक्षा खुद करो, जिम्मेदारी खुद से लो ना। और सुनो मेरी बात को, खाने में तुम जो कमी कर रहे हो ना, ये बिल्कुल भी मत करो। तुम्हें लग रहा है पैसों की बहुत कमी है, वेतन बहुत कम है, चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही, खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, तो खाने पीने में कमी कर रहे हो। अरे खाने पीने में कमी करोगे, शरीर नहीं चलेगा तो काम कैसे कर पाओगे? पहले तुम मुझे ये बता दो। काम करोगे तभी तो पैसा कमा सकते हो ना, मेहनत कर सकते हो ना। जब खाओगे पियोगे नहीं, अच्छा नहीं खाओगे, तो कैसे शरीर को चला पाओगे? कैसे तुम आगे बढ़ पाओगे ज़िंदगी में? बोलो। अगर शरीर अच्छा रहेगा ना, तो एक क्या तुम 50 काम करके पैसे कमा सकते हो। अगर शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो तुम एक काम को भी ना ढंग से नहीं कर पाओगे। और ये हो भी रहा है तुम्हारे साथ, देखो अपनी हालत। खाने पीने में कमी क्यों कर रहे हो? अरे तुम कमा लोगे, तुम जोड़ लोगे, मुझे मालूम है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो जो चीज़ें सही हैं उन्हें करो, खाने पीने में कोई कमी नहीं। और रही मेरी बात तो मैं कर दूंगा ना। क्या मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं कर रहा हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और सुनो, तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा फरिश्ता आएगा ना, इतना प्यारा बच्चा आएगा ना, कि जो तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी ताकत बनेगा, जो हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे सुख में, तुम्हारे दुख में। और वैसे भी सुख में तो हर कोई साथ होता है ना, जो दुख में साथ देना, असली रिश्ता तो वो है, असली अपना तो वो है। वो तुम्हारा असली अपना मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारा उससे कोई खून का रिश्ता तो नहीं होगा, लेकिन वो इतना प्यारा होगा, तुम्हारा इतना प्यारा होगा कि अपनों से भी बढ़कर होगा। तुम देखना, तुम्हें वो इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत देगा ना कि तुम दुनिया से लड़ पाओगे। दुनिया एक तरफ और वो तुम्हारे लिए एक तरफ। वो ताकत होगा मेरी, तुम देखना, मेरा अंश है उसके अंदर, वो मेरा ही बच्चा है। और वो तुम्हारी इतनी हिम्मत बनेगा ना, या ये कह लो कि मैं ही वो माध्यम हूँ जो तुम तक पहुँच रहा है, उसके रूप में तुम देख लेना। और चीज़ें ना बहुत उलझी हुई हैं ना, अब वही सुलझाएगा। चीज़ों को ऐसे सुलझाएगा ना कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत हद तक सुलझ जाएगी, और कुछ को तुम सुलझा लोगे, मुझे मालूम है। मुझे तुम पर पूरा पूरा भरोसा है कि तुम बहुत सारी चीज़ों को सुलझा भी लेते हो, समझदार हो तुम। बहुत सारी चीज़ों को जो उलझ रही होती है उसे सुलझाने की कोशिश भी करते हो। और सुनो, जहाँ दो लोगों के बीच में मनमुटाव हो रहा हो, वहाँ तुम थोड़ा सुलझाने की कोशिश करना, समझ रहे हो ना? क्योंकि दुनिया तोड़वाने में लगी रहती है, लेकिन तुम मेरे ऐसे बच्चे हो ना जो जोड़ने पर विश्वास रखते हो। रिश्ते जोड़ने पर तुम विश्वास ज़्यादा रखते हो, तोड़ने पर नहीं। और जो तुम जोड़ते हो ना, वो रिश्ते बहुत ही प्यारे होते हैं, क्योंकि तुम बहुत प्यार से समझा लेते हो, अच्छे से सबको एक जोड़ लेते हो, एक मुट्ठी बनाकर। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम वो काम कर पाओगे। ये सेवा दे रहा हूँ तुम्हें, किसी की ज़िंदगी को संवारना, किसी टूटे हुए को जोड़ना, किसी के चेहरे पर हंसी लाना, किसी के आंसू पोंछना, किसी की आत्मा को तृप्त करना, किसी की शारीरिक परेशानी को समझकर उसकी मदद करना। ये सब सेवा है मेरे बच्चे, और ये मैं तुम्हें देता रहता हूँ। और तुम झिझकते भी नहीं हो, तुम थकते भी नहीं हो, तुम करते हो और दिल से करते हो। ऐसा नहीं कि मैंने तुमसे कहा और तुमने कर लिया, नहीं, तुम दिल से भी करते हो। मैंने जब जब तुम्हें जो जो जैसा जैसा तुम्हें काम दिया, तुमने वैसे वैसे वो चीज़ें की हैं, और बहुत दिल से, बहुत मन से की हैं। इस वजह से ही ना वो सारी सेवाओं का मैं तुम्हें फल देना चाहता हूँ। मैं सारी सेवाओं को तुमसे ही करवाना चाहता हूँ। ऐसे तो मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, अनेकों बच्चे हैं, लेकिन मैं सबसे सेवा नहीं लेता। मैं उन्हीं से सेवा लेता हूँ जो दिल से मेरी सेवा करना चाहते हैं, जो दिल से कर रहे हैं ना, मैं उन्हीं से सेवा ले रहा हूँ। और सुनो, मुझे पता है कि तुम्हारे और तुम्हारे जीवन साथी के बीच में ना कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। सब कुछ थोड़ा सा गलत फहमियाँ हैं, कुछ चीज़ें हैं, उसे तुम बैठ कर सुलझा कर, बात कर कर चीज़ों को सही कर सकते हो। तो कर लो ना, एक बार करने की कोशिश करो। हो सकता है कि वो सामने वाला तुम्हें समझने की कोशिश करे, और अगर नहीं भी समझेगा ना तो कोई बात नहीं, मैं उसे समझाऊंगा। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।